हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी का 1.3 का पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है कि ये एक ट्रापीजियम है और इसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को A पर इंटरसेक्ट करते हैं। AB, हर ट्रापीजियम की ये खासियत होती है कि AB इज़ पैरेलल टू CD। ये देने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी दिया हुआ है। उसके अलावा दिया हुआ है AB इज़ 20, दिस AB इज़ 20 एंड CD इज़ 6। OD मुझे पता करना है अगर BO कितना है 15। तो सबसे पहले मुझे ये ऊपर वाले ट्राइंगल को और ये नीचे वाले ट्राइंगल को सिमिलर पता करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आई कैन राइट दैट इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल BOA, I'm sorry, COD एंड BOA, ये दोनों भी एंगल COD एंड BOA आर इक्वल। एंगल COD is equal to angle BOA. Why so? It is vertically opposite angles. क्या है ये? Vertically opposite angles। और जो vertically opposite angles होते हैं वो equal होते हैं। उसके बाद में एंगल CDO, एंगल CDO is equal to एंगल ABO। ये कौन सा है? ये है अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी है पैरेलल लाइंस। और ये जो Z बन रहा है ये क्या होगा? इनके डायगोनल से बनने वाला Z, ये होगा अल्टरनेट एंगल। तो ये है अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स भी जो होते हैं दोस्तों वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब इन दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल मिल गए तो आई कैन राइट दैट ट्राइंगल COD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOA बाय एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट से ये दोनों भी क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ऑल ओके। अब मैं क्या करूँगा, इनका 1:1 साइड का रेशियो लिखूँगा। पहले ऊपर वाले को लेता हूँ, तो CD अपॉन BA, CD अपॉन BA इज इक्वल टू, अब ये वाला लेते हैं ऊपर वाले का, तो OD अपॉन OB। ये क्या है? ये है कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, व्हाट इज CD हियर? CD इज गिवन 6। व्हाट इज BA? इट्स 20। OD मुझे फाइंड करना है। और OB कितना दिया हुआ है? OB दिया हुआ है 15। अब इसको मैं वहाँ भेज दूंगा, ये हो जाएगा 6 × 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू OD। 5 4 20, 5 3 15, 2 2 4, 2 3 6। हैंस OD मेरा कितना आने वाला है? 3 3 9 और नीचे कितना बचा? 2। तो 2 1 एंड 4.5 9। हैंस OD कितना होगा? 9 का हाफ, दैट इज 4.5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे। तो हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। Point E is on side BC, line D intersect at AB at T। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके दो अपोजिट पैर ऑफ साइड इक्वल होते हैं एज वेल एज पैरेलल होते हैं। मतलब कि AD इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल टू BC एंड AB इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल टू DC। और ये इसमें और रेक्टेंगल में यही फ़र्क होता है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते और उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसमें और रेक्टेंगल में और दूसरा कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ से D से एक पॉइंट निकल रहा है E की तरफ, जो इस रे AB को आगे आकर T पर ज्वाइन कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस है। ओके, और इस बीच वाली लाइन को मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये दो पैरेलल लाइन के बीच का ट्रांसवर्सल है। ठीक है, मुझे यहाँ प्रूफ क्या करना है? देखिए, मुझे प्रूफ करना है कि DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। मतलब इन दो ट्राइंगल्स को लूंगा मैं सबसे पहले और प्रूफ करूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो इन ट्राइंगल सोल्यूशन में या प्रूफ में हम कैसे चालू करेंगे? देखिए, इन ट्राइंगल BET एंड
ट्राइंगल DEC, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल BET इज इक्वल टू एंगल DEC। एक तो ये हो गया, उसके बाद में एंगल EBC, मतलब कि ये वाला एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल ECD। क्यों ऐसे? ये इसलिए क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है? Z बना रहे हैं, ये है अल्टरनेट एंगल्स। हमने 9th में पढ़ा है पैरेलल लाइंस के अंदर कि व्हाट आर दी अल्टरनेट एंगल्स, व्हाट आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो दीज आर दी अल्टरनेट एंगल। दो एंगल हो गए, तो आई कैन से दैट नाउ कि ट्राइंगल BET इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय एंगल टेस्ट। बाय एंगल टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, BET में से देखिए ज़रा गौर से, यह है BET, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से अगर DE लूँ तो यहाँ से TE, DE अपॉन TE, DE अपॉन TE इज इक्वल टू CE अपॉन BE, CE अपॉन BE। और ये क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इस B को ऊपर ले आ जाते हैं। ये पहले से यहाँ पर DE है इंटू BE इज इक्वल टू यहाँ पर पहले से CE है इंटू TE। और अब ज़रा पीछे ऊपर गौर से देखिए, हमें यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए D अपॉन B, D इंटू B इज इक्वल टू C इंटू T। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल से दो ट्राइंगल दिए हुए हैं जो इंटरकनेक्टेड है। एक है ट्राइंगल APB, एक है DPC। इसके अंदर देखिए कि AC अपॉन CP क्या दिया हुआ है? AC अपॉन इट विल बी AP भैया, ये है AP अपॉन CP इज इक्वल टू DP अपॉन BP, ये दिया हुआ है। और मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों भी ट्राइंगल जो है सिमिलर है। बहुत आसान है, एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा करना और काम हो जाएगा। देखिए प्रूफ चालू करते हैं हम। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल DPC, दोनों ट्राइंगल के अंदर जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि AP अपॉन CP, ये वाला AP अपॉन CP, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू BP अपॉन DP। इस तरह से दिया हुआ है। इसका अपॉन ये इज इक्वल टू इसका अपॉन ये। इसका मतलब ये है दो साइड्स की रेशियो बराबर दिए हुए। दूसरी चीज़, ये दो साइड हो गए तो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज़ एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DPC। ऐसे क्यों? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दो साइड मिल गए, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो साइड मिल गए और एक एंगल मिल गया, तो आई कैन राइट इट बाय इक्वेशन 1 एंड 2। दो साइड और बीच का एंगल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि दोनों भी जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू दी ट्राइंगल CDP बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद में एक ही लास्ट क्वेश्चन बाकी है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो हियर वी गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3 पार्ट 2। तो देख लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसका डायग्राम कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज है तो इजी। क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ABC D इज ऑन साइड BC, इस तरह से कि एंगल BAC इज इक्वल टू ADC। ये गिवन है कि BAC इज इक्वल टू ADC। और मुझे प्रूफ करना है कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब देखिए मैं दो ट्राइंगल लूँगा, एक लूँगा BAC और एक लूँगा ADC। ये दोनों ट्राइंगल लूँगा मैं, और दोनों में
CA मुझे मिलने वाला है। जब दोनों में मुझे CA मिलेगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। इन दोनों को ट्राइंगल्स को लेके मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ से पहले प्रूफ चालू करते हैं। प्रूफ जब हम चालू करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC। तो सबसे पहले तो BAC और ADC इक्वल है, ये दिया हुआ है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। कहाँ से आया ये गिवन है, ठीक है। अब दोनों में देखिए BAC में भी C है और ADC में भी C है। तो बड़े वाले के लिए बोलेंगे ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCA, एंगल DCA छोटे वाले का। और ये है कॉमन एंगल, ये क्या है, ये है कॉमन एंगल जो दोनों में भी कॉमन है। अब दो एंगल इक्वल होने की वजह से आई कैन राइट दैट ट्राइंगल BAC इज इक्वल टू ट्राइंगल, इक्वल नहीं मेरे दोस्त, सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। अब इसकी साइड की 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हम लिखेंगे। तो यहाँ से मैं BA लूँगा तो यहाँ से AD लूँगा, राइट। तो BA अपॉन AD इज इक्वल टू, अगर यहाँ से AC लूँगा तो यहाँ से DC लूँगा, AC अपॉन DC, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये BC और ये AC, तो BC अपॉन AC। तो मुझे वो वाला लेना है जिसमें AC या CD, ये पहले लिख लेता हूँ, ये है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मुझे वाला लेना है जिसमें AC या CA दो बार आया है। तो देखो इन दोनों में दो बार आया है, राइट। तो इन दोनों को मैं लूँगा, AC की जगह अब लिख लेता हूँ CA अपॉन DC इज इक्वल टू BC, वापस से AC की जगह पर CA। अब इस CA को ऊपर भेजूँगा और DC को वहाँ, देयरफॉर CA इंटू CA इज इक्वल टू BC इंटू DC। CA इंटू CA विल बी CA का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू, यानी कि BC को मैं CB लिख सकता हूँ CB और DC को मैं CD लिख सकता हूँ CD। तो ये हो गया प्रूफ्ड, देयरफॉर हैंस प्रूव। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। इट वाज द पार्ट 2 एंड द एंड ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3 ऑफ सिमिलैरिटी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।